हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंट क्लासेस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ करता है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन को देखें, हर जगह क्वेश्चंस आपको मिलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। टॉपिक वाइज वीडियो जाएगा, हर वीडियोज को अंत तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और थर्ड बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एटम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of any matter that take parts in chemical reaction। केमिस्ट्री का लैंग्वेज थोड़ा अगर देखें तो that take part in, ये भी लिख सकते हैं, in chemical reaction, chemical reaction। मान लीजिए ये कोई एक मैटर है, अगर आप इस मैटर को ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो इससे भी छोटा छोटा पार्टिकल्स आपको मिलेगा। अगर इसको भी आप ब्रेक करते हैं तो फाइनली जो है वो इस तरह से क्या होगा, छोटा छोटा मार्कर के एंड पॉइंट तक जाएगा, पिन पॉइंट तक जाएगा। बताइए इस मैटर को अब हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते हैं, यानी सर इस मैटर का सबसे छोटा यूनिट मार्कर का पॉइंट होगा, यानी यही क्या होगा, एटम होगा, यही एटम होगा। किसका एटम होगा, इस मैटर का एटम होगा। क्लियर? यानी किसी भी मैटर्स का सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप लोग इसका नोट्स कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है कि सर एटम्स के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यानी जिस पार्टिकल्स से कोई एटम बना होता है उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको हम लोग देख रहे थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें क्या है कि कैथोड रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये कैथोड रेज और उसका प्रॉपर्टीज ये जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से कैथोड रेज। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि सर जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किसने किया है? सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन किस तरह से डिस्कवर किए? देखिए इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसी को कह सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या फिर ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब या इसी को कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें इन्होंने H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को भरा। कौन सा गैस? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भरने के बाद इधर एक इलेक्ट्रोड मेटल्स का, एक इधर इलेक्ट्रोड्स, और इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया। हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया। हाई वोल्टेज सोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है और ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है। यहाँ पर इन्होंने एक एमीटर लगा दिया। क्या लगाया? एमीटर। एमीटर का काम होता है कि डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट को मेजरमेंट करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। एमीटर में क्या होता है? एक कांटा लगा होता है जी, सुई इस तरह का। आप लोग देखेंगे एमीटर पंखा मिस्त्री के पास, टीवी मिस्त्री के पास वो लोग रखते हैं एमीटर। आप कोई भी सामान को ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कनेक्शन करके देखते हैं कि लाइन जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सर ये मीटर का क्या काम है? इससे हम लोग पता करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए बैटरी के आप नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड्स को जोड़िएगा, मेटल रड्स को जोड़िएगा, उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से आप जिसको जोड़ेंगे वो होगा आपका एनोड। क्या होगा? एनोड। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव से जोड़िएगा तो ये नेगेटिव। अब इसमें देखिए क्या हुआ, जब इस तरह का पूरा अरेंजमेंट कर लिया तो देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, यानी इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा। तो इसको समझ में नहीं आया कि क्या करें अब यहाँ। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं अकेले करता होगा, कोई तो होगा ना साथ में। ये क्या किया, अपना गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला जाके कि सर पूरा अरेंजमेंट तो कर दिए लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो फायदा क्या होगा। तो अब देखिए एक ही उपाय है। गुरुजी जानते क्या बोले? आप एक कहानी के रूप में याद रखिएगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा कि एक काम करो, इसमें जो है इसका थोड़ा प्रेशर को कम कर दो। प्रेशर कम करने के लिए क्या करना होगा सर? तो यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगा दो। वैक्यूम ट्यूब लगा दो। तो यहाँ पर देखिए ये वैक्यूम ट्यूब लगा दिया। चलिए वैक्यूम ट्यूब लगा देते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब, इसको अगर पकड़कर आप थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो इससे क्या होगा? प्रेशर इसका कम हो जाएगा कंटेनर का। तो देखिए ये इसी तरह किया, इसको पकड़ के थोड़ा पीछे कर दिया तो इसका जैसे थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ ना, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। गैल्वेनोमीटर क्या हुआ? डिफ्लेक्शन शो करने लगा, यानी करंट का फ्लो हो चुका है। तो इन्होंने सोचा कि करंट का फ्लो हो गया। पहले तो सर्किट क्लोज नहीं था, अभी भी सर्किट क्लोज नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया जब हम लोग प्रेशर को लो किए कि करंट फ्लो हो गया। तो देखिए
तो इन्होंने सोचा कि या तो कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्टिकल्स है जो ट्रेवल कर रहा है, तभी सर्किट क्लोज हुआ। और हम लोग जानते हैं कि जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो सर्किट को क्लोज करने के लिए क्या हुआ, देखिए जब प्रेशर हम लोग थोड़ा गैस का कम किए ना, तो हुआ ये कि आप लोग भी सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग प्रेशर को कम किए तो ये हुआ कि इंटर एटॉमिक जो गैस का एटम्स है उसके बीच का स्पेस बढ़ गया, और स्पेस बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्पीड से घूमने लगे कंटेनर के अंदर। और जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर बहुत स्पीड से घूम रहा था तो आपस में क्या हुआ, टक्कर होने लगा। और जब दो एटम्स टक्कर हुआ, दो एटम्स के बीच में कोलाइड हुआ तो क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब जिस एटम से हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन चुका है, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी सर प्रेशर को जब कम किए तो इस कंटेनर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी के कारण क्या हुआ था, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो अब इन्होंने ये सोचा कि यहाँ से कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड क्या कौन सा पार्टिकल से जो ट्रेवल कर रहा है। तो इसको जानने के लिए इन्होंने पहले यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा था, ZnS। कौन था, ZnS। और इस इलेक्ट्रोड में एक छोटा सा होल कर दिया। तो देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल किसको कहते हैं, जिस पर लाइट पड़ने से वो मटेरियल ग्लो करे यानी चमकता हो, उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। तो इधर से जो लाइट आ रहा था, इधर से क्या हो रहा है कि देखा जब ये मटेरियल को तो ये ग्लो नहीं कर रहा, ये ग्लो नहीं कर रहा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो इधर से कोई भी पार्टिकल्स इधर नहीं आ रहा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि इधर से कोई भी लाइट इधर नहीं आ रहा है, यानी कोई भी पार्टिकल्स इधर नहीं आ रहा। तो सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने एनोड की तरफ किया। एनोड के जो इलेक्ट्रोड्स है इसमें भी एक छोटा सा होल किया, यहाँ पर एक होल किया, और इधर क्या किया, फिर ZnS मटेरियल का कोटिंग कर दिया। ये क्या है, ZnS का कोटिंग है, ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये ग्लो कर रहा है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर रहा है यानी चमक रहा है। इसका मतलब ये है कि सर कैथोड के तरफ से कोई भी लाइट है, कुछ भी पार्टिकल्स है उसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स या लाइट्स हैं जो क्या हो रहा है, इस पर पड़ रहा है, और उस लाइट के कारण ये फ्लोरोसेंट मटेरियल चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। तो कैथोड से लाइट निकला, एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड से निकला, इसलिए इस लाइट का नाम रखा गया कैथोड रेज, कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम रखा गया। अब जो है इन्होंने इस कैथोड रेज, देखिए इस तरह से ये कैथोड रेज जो है वो निकल रहा था, इस तरह से ये कैथोड रेज कैथोड टू एनोड जा रहा है। अब इन्होंने इस कैथोड रेज के नेचर्स को जानना चाहा कि ये क्या नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर कोई पार्टिकल्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या अपनाया कि ये जो है रेज वो क्या लाइट है, नहीं है, पार्टिकल्स नेचर शो करता है, क्या है इसके अंदर, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए कैथोड रेज, कैथोड रेज सर क्या किसको कहेंगे, डिफाइन करिए। तो देखिए व्हेन ए हाई वोल्टेज
इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, देन एट लो प्रेशर, किसमें जी, लो प्रेशर, जब तक हाई प्रेशर था करंट नहीं कैरी कर रहा था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो व्हेन ये हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड देन एट लो प्रेशर देन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो। क्यों हो रहा था, तो थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इसके अंदर लो प्रेशर के कारण बन चुका था, उसी के कारण फ्लो रहा। अब ये पार्टिकल्स जो किधर से मूव कर रहा है, कैथोड टू एनोड, और दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज कैथोड रेज। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं कैथोड रेज। कैथोड रे, तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज व्हेन ए हाई वोल्टेज, व्हेन अ हाई वोल्टेज is applied across the electrode at low pressure then current electricity start to flow through the stream of particles moving in discharge tube from cathode to anode, this stream of particles are known as cathode rays। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो है ये आता है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है कैथोड रेज का, और ये देखिए समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें कि डायरेक्शन जो है कैथोड रेज का वो कैथोड टू एनोड होता है। क्या होता है? कैथोड टू एनोड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इंपॉर्टेंट है, कैथोड टू एनोड। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन्होंने इस ट्यूब को
हम लोग क्या पढ़े अभी कि सर ये कैथोड मान लीजिए कि एक ट्यूब है, ये हम लोग का सर कैथोड है और ये एनोड है, ये एनोड है। इस तरह से हम लोग का कैथोड रे जो है वो जा रहा था कैथोड टू एनोड, नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए इन्होंने क्या किया, बीच में एक मेटल्स का प्लेट रख दिया, मेटल प्लेट। जब ये मेटल प्लेट को रखा तो देख रहा है कि इसके जो इस सरफेस से यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, शेडो बन रहा है। मेटल का शेडो कहाँ बन रहा है, एनोड की तरफ बन रहा है, यानी इसके पीछे बन रहा था। तो कोई भी मेटल को आप रख रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इधर से जब लाइट पड़ेगा तो उसका शेडो उसके पीछे बनेगा, उसका शेडो उसके पीछे बनेगा। यानी सर क्लियर ये हुआ कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कैथोड रेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन सुनेंगे थोड़ा, इसमें क्या हुआ कि इसके नेचर्स को जानने के लिए इन्होंने इस ट्यूब में इधर जो है पॉजिटिव प्लेट रखा और इधर नेगेटिव चार्ज का प्लेट रखा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट को जब आप पैरेलल रखते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जब इन्होंने इस तरह से रखा तो देख रहा है कि ये जो है ना, इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल को अगर लगा दे, दूसरे कंडीशन में अगर फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दे तो देख रहे कि ये ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है सर कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया कि ये जो रेज है वो निकलता है लेकिन डेविएट हो जाता है पॉजिटिव की तरफ। किधर, पॉजिटिव की तरफ। ये जो रे है इस तरह से निकल रहा है लेकिन डेविएट होके आ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। ये भी रे है, निकल रहा है लेकिन आ रहा पॉजिटिव की तरफ। यानी सर ये जो कैथोड रेज है उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो नेगेटिव बिहेवियर्स का है। कैसा है, नेगेटिव है, इसी के चलते ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। यानी सर अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम कंडीशन देखिए, इधर जो है ये नॉर्थ पोल और इधर मैग्नेट का रखा साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल जो है वो तो चलिए गाइस बात करते हैं अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बंद करिए सर्कल मारकर। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं सर, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ जाता है। यानी डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सेकेंड प्रॉपर्टीज, तो देखिए ये एक ग्लास ट्यूब लिया था, इसी को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ग्लास ट्यूब कहिए या डिस्चार्ज ट्यूब। ये इलेक्ट्रोड था, ये कैथोड था नेगेटिव और ये एनोड था पॉजिटिव। यहाँ से कैथोड रे निकल रहा था यानी कैथोड टू एनोड जा रहा था, कैथोड टू एनोड। अब देखेंगे सबको ध्यान से, इसका प्रॉपर्टी जानना चाह रहा है तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट लगाया और इस साइड नेगेटिव चार्ज का। हम लोग जानते हैं कि जब आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को पैरेलली अरेंज करिएगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था ये फ्लोरोसेंट मटेरियल अब ग्लो नहीं कर रहा है। तो सर ये कैथोड रेज किधर चला गया। तो ये कैथोड रेज जो है वो क्या हो रहा था, इस तरह से जब जा रहा था वो इस तरह से डेविएट होना स्टार्ट हो गया, इस तरह से डेविएट होने लगा। यानी सर ये जो पार्टिकल से कैथोड रेज है अगर पॉजिटिव की तरफ कोई डेविएट हो रहा है
इसका मतलब ये है सर कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से देख लिया। दूसरा, यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल लेकर के आया। इस तरह से इधर जो है साउथ पोल और इधर क्या नॉर्थ पोल, मैग्नेट लगाया। साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों के बीच में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो मैग्नेट में साउथ पोल पॉजिटिव होगा और N फॉर नेगेटिव। यानी याद रखने का तरीका ये है कि सर नेगेटिव कौन होगा, तो N फॉर नेगेटिव और N फॉर नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यानी सर ये जो है नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और ये पॉजिटिव। तो फिर से देखा कि जो कैथोड रेज है वो इस तरह से डेविएट हो जा रहा है, यानी फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। यानी दो एक्सपेरिमेंट करके ये क्लियर हो चुका है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैथोड ट्यूब के अलोंग अरेंज करते हैं तो कैथोड रेज जो है वो डेविएट हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज, सेकेंड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा जी अगर मान लो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो कैथोड रेज का डायरेक्शन क्या होगा सर, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। तो उसको पहले लिख लेते हैं, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये ट्यूब आप बनाएंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मत अप्लाई करिए। ये जो है आपका क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव, कैथोड सर नेगेटिव। ये कौन सा होता है, एनोड, ये पॉजिटिव। इस तरह से इधर हम लोग का एक्सटर्नल सोर्स था। अगर आप कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग क्या ये स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखें। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दो प्रॉपर्टीज हो गया। कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ जाता है फर्स्ट। अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा, ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टीज, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज show the behavior similar to other negative charge particles। हम लोग देखिए अभी कि अगर ट्यूब के अलोंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं तो वो क्या फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो नहीं कर रहा था, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो जा रहा था। पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो जा रहा है, यानी उस रेज के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल से जो नेगेटिव चार्ज का होगा। जब तक आप फ्लोरोसेंट मटेरियल को देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज का प्लेट को इस तरह से अरेंज करते हैं, या नहीं तो इधर अगर आप साउथ पोल पॉजिटिव, नॉर्थ पोल नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इधर से ये जो है रेज, कैथोड रेज, वो अब सीधा ट्रेवल नहीं करके इस तरह से डेविएट हो जाता है, इस तरह से डेविएट हो जाता है। ये इधर एक्सटर्नल है हम लोग का, एक्सटर्नल बैटरी से डेविएट हो गया। यानी सर कैथोड रेज में
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को फर्दर हम लोग कह दिए इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनशॉट कर ले। तो ये कैथोड हुआ करता है, ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं, और ये एनोड इस तरह से डेविएट हो गया था। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर आप फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज नहीं करते तो आपको कैथोड रेज के बारे में पता नहीं चलता। अपने आप विजिबल नहीं है, कैथोड रेज जो है वो अपने आप विजिबल नहीं होता है। आप फ्लोरोसेंट मटेरियल से ही इसके बारे में जान सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सर ये भी प्रॉपर्टीज हो जाएगा ना। फोर्थ प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल कैथोड रेज आर नॉट विजिबल themselves, but their behavior can be observed with the help of fluorescent material which glow when hit by them। कैथोड रेज अपने आप विजिबल नहीं होता है। कैथोड रेज को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो फ्लोरोसेंट मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल अगर ग्लो कर गया तो कैथोड रेज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वो जो गैस लिया था हाइड्रोजन सल्फाइड और मेटल इलेक्ट्रोड्स, उन्होंने क्या किया, बोला इस गैस को हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। H2S के जगह में हाइड्रोजन सल्फाइड के जगह में दूसरा गैस डाल देते हैं, और जो मेटल का इलेक्ट्रोड में एक्सपेरिमेंट किया गया, अब वहाँ पर दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो मेटल्स के इलेक्ट्रोड तो देखा गया कि कैथोड रेज हर कंडीशन में निकल रहा है। यानी सर कैथोड रेज जो है डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस पर और इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। आपको जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेना है ले सकते हैं, जो गैस डालना है डाल सकते हैं, कैथोड रेज निकलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम। सभी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए सिर्फ दूसरा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता, तो जब वो मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज किया था ना, तो उस समय कैथोड रेज नहीं निकलना चाहिए, या फिर गैस को चेंज किया था उस समय कैथोड रेज नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कोई भी गैस, कोई भी मेटल्स का इलेक्ट्रोड ले रहा है तो सब में कैथोड रेज निकल रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी एटम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं थोड़ा, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू not depends upon the metal electrode and nature of gas. Hence electron is considered as the
कंस्टिट्यूएंट, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स, पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स। तो गाइस आज हम लोग बात किए क्या, एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन को तो सर जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस देखिए आपको जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक वीडियो मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ मिलेगा। फुल एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, आप सिर्फ नोट्स को लिखें, समझे एक्सप्लेनेशन को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद आपको 50 to 70 MCQ क्वेश्चंस कराया जाएगा। 50 to 70 क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से हम लोग करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए होगा। थैंक यू।